अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्द पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि आने ही वाली है 26 तारीख से, यानी कि कल के दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। और ऐसे में चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं ही क्यों ना हो, कर्ज की समस्या हो, शत्रु आपको परेशान करता हो, किसी को वशीकरण करना हो, अपने अंदर सम्मोहन बढ़ाना हो, या फिर किसी बहुत ही बड़ी परेशानी से बाहर निकलना हो, तो नवरात्रि के जो दिन होते हैं वे देवी माता की कृपा पाने के लिए बड़े ही ज़्यादा खास और विशेष होते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही साधना के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर संकल्प लेके किया जाता है तो इससे तुरंत ही हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि अगर संकल्प लेकर कोई भी साधना करी जाती है और उसकी विधि अनुसार की जाती है, ठीक से बिल्कुल की जाती है, तो हर एक साधना मनोकामना की शीघ्र ही पूर्ति करवाती है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहें, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे और उन बातों को जानना और समझना बेहद आवश्यक है, जिससे बिल्कुल भी गलती किसी भी स्टेप पर आपसे ना हो। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए ही चले जाएं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कल से ही नवरात्रि शुरू होने वाली है, जो कि 5 अक्टूबर तक चलेंगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी तमस भोजन आपको नहीं करना है, जैसे कि प्याज, लहसुन आदि वगैरह का, मांसाहार, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियों को करते हैं और इसी के कारण उनके जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो जाता है। तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा खास तरीके से महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में देवी माँ पृथ्वी पर ही भ्रमण कर रही होती हैं और यही दिन देवी माता की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इन दिनों में जितनी भी साधनाएं, मंत्र जाप, प्रयोग आदि वगैरह किए जाते हैं वे बड़े ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवश्य ही ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर आप अच्छी तरह से चेक कर लें, जैसे कि अलमारी होती है उनकी छत पर, क्योंकि काफ़ी लोग नीचे ही सफाई कर लेते हैं, ऊपर बिल्कुल भी सफाई नहीं करते हैं, और वही राहु, केतु, कुलदेवी और कुलदेवताओं का स्थान होता है। इसलिए अलमारी के ऊपर की ओर बिल्कुल भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, ऐसा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के दौरान काले वस्त्र बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, केवल हल्के रंग जैसे होते हैं लाल, हरा, पीला, केवल इसी प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करना है। रंगों की भी एक अलग ही अहमियत होती है नवरात्रि में, खास करके नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, अगर उसी के अनुसार रंगों के कपड़े पहने जाएं तो उसके भी अलग अलग लाभ मिलते हैं, जो आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन नवरात्रि में इस चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि नवरात्रि में ही बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ भी विराजमान होती हैं और जागृत अवस्था में होती हैं। तो इसलिए इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से फिर दुर्भाग्य और बुरी किस्मत घेर लेती है, सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखना है। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि नवरात्रि में जैसे कि आप व्रत रखते हैं, पूजा पाठ, मंत्र साधना या कोई भी प्रयोग आदि वगैरह करते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में किसी से भी बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आदि आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे तुरंत ही शनि ग्रह के और राहु और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव आपको घेर लेते हैं और इसी से जीवन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने लग जाती हैं। तो इन बातों का अवश्य ही आपको ध्यान रखना है। बस अपनी साधना में, अपने मंत्र जाप में और देवी माता में अपने पूरे ध्यान को लगा देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको शक्तियों की, सिद्धियों की प्राप्ति हो। क्योंकि नवरात्रि के दिनों का जितना ज़्यादा अधिक लाभ उठाया जाए उतना कम रहता है। तो आपको ये भी बता दें कि जैसे कि वशीकरण, दुश्मन की समस्याएं होती हैं, कर्ज की समस्याएं होती हैं या कर्जे की समस्याएं होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए अलग अलग साधनाएं होती हैं और खास क्रियाएं होती हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन मनोकामना यानी कि सर्व मनोकामना कार्य सिद्धि के लिए अगर आप चाहते हैं कि देवी माता की कृपा आपको प्राप्त हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि उनके जीवन में सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उनके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं होती है, वह बिल्कुल भी सुखी नहीं रह पाते हैं और अपने जीवन में परेशान होते ही चले जाते हैं। जिस चीज़ को वह सोचते हैं वही चीज़ उनसे बिल्कुल दूर सी हो जाती है, यानी कि उनका कोई भी सोचा हुआ कार्य सिद्ध हो नहीं पाता है। तो जो ये प्रयोग हम आपको बताएंगे तो इससे कार्य सिद्धि होती है। जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं
वो सारी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए ही चले जाते हैं। काफ़ी लोग आप में से ऐसे होंगे कि जो चीज़ों को करने के लिए सोचते हैं, जैसे कि कल यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, कल ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, तो काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि जो भी कार्य वह सोचते हैं बिल्कुल उसका उल्टा ही उनके साथ होता रहता है। अब परेशान तो कोई भी अपने जीवन में नहीं रहना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानी उसे घेर ही लेती है। तो इस प्रकार की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए यह साधना रामबाण और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। इस साधना को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि महाकाली की कोई भी मूर्ति या तस्वीर एकांत स्थान में आपको स्थापित कर लेनी है। उसके पश्चात देवी माता के सामने आपको संकल्प लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लगातार 9 दिन तक आपको देवी माता को रोज भोग लगाना है जो खाना आप खाते हैं। इसलिए हमने बोला है कि तमस वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जो खाना आप खाते हैं वो खाना खाने से पहले उसे ढककर देवी माता के लिए बिल्कुल एकांत स्थान में छोड़कर आप रख दें और आधे घंटे बाद उसी खाने को ग्रहण कर लें। जब आप देवी माता के लिए भोग प्रसाद आदि वगैरह रखते हैं तो आप इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बस एकांत स्थान वहाँ पे करके आपको चले जाना है और उसके बाद आप उस खाने को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भोग लगाकर रोज 9 दिन तक आपको खाना खाना है और साधना शुरू करने से पहले हाथ में जल, चावल, फूल आदि लेकर आपको महाकाली के सामने ये संकल्प लेना है कि हे महाकाली, मैं आपकी ये साधना करने जा रहा हूँ और मेरा ये कार्य है, इस कार्य में मुझे सिद्धि प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बस इतना बोलकर आप महाकाली के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें। सर्वप्रथम महाकाली के मंत्रों के जाप करने से पहले आपको करना केवल इतना है कि भगवान श्री गणेश का जो मूल मंत्र है ओम गण गणपताय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर लेना है। उसके बाद भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का भी 1 माला जाप कर लेना है। उसके पश्चात महाकाली के मूल मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोज आपको 11 माला करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से नियम रोज आपको करना है। वैसे आपको बता दें, महाकाली की जो और साधनाएं होती हैं उसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह जो मूल मंत्र की साधना है इसे कोई भी कर सकता है, कैसे भी इसका लाभ उठाया जा सकता है और ये भी बहुत शक्तिशाली तरीके से कार्य करती है। बस इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके मन में कितनी भक्ति और कितना प्रेम वास करता है। बल्कि इस साधना का जब भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके मन में भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, तो ये साधना कभी भी फेल नहीं हो सकती है, चाहे आपका कोई भी कार्य ही क्यों ना हो। और इस बात को महाकाली के जो भक्त हैं, महाकाली के साधक हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक मंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर समेटा हुआ है। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और इसी मंत्र की सहायता से बहुत सारे तरह तरह के कार्य करते हैं, तरह तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी हो जाती है। तो ये एक मंत्र बहुत सारी चीज़ों को देने के लिए बड़ा ही ज़्यादा रामबाण कहा जाता है। बस आपके अंदर भक्ति कैसी है वो निर्भर करता है, यानी कि किस तरीके से आप पूजा करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि महाकाली की जो पूजा होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भक्ति भाव होता है, यानी कि जो भी आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हें रोने का मन करता है, कुछ लोग होते हैं उन्हें अपनी बातें बताने का मन करता है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो गुप्त रूप से आप करना चाहते हैं वो आपको महाकाली से सिर्फ कहनी है। और साधना करते समय या फिर प्रार्थना करते समय अगर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो आप समझ जाएं कि आपका महाकाली से कनेक्शन हो चुका है। महाकाली के जो भक्त होते हैं उनकी आंखों से आंसू बिल्कुल बड़ी आसानी से यूं ही साधना मंत्र जाप करते हुए निकल जाते हैं, और ये भी केवल इसीलिए निकलते हैं जब अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है तो सारे आंसू बाहर प्रेम बनकर बहने लग जाते हैं। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जितने भी हमने आपको बताई हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और नवरात्रि में इस साधना को करते हैं, खास करके इस मंत्र का जाप अगर 9 दिन में 1 लाख मंत्रों का जाप आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 9 दिन में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब भी फिर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो केवल एक बार इस मंत्र को अगर आप पढ़ लेते हैं, 1 माला पढ़ लेते हैं, तो तुरंत ही सहायता प्राप्त होती है। चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आपके कार्य निश्चित ही निर्विघ्न कार्य सारे सिद्ध होने लग जाते हैं। तो नवरात्रि पर इस साधना को करके अवश्य ही लाभ उठाएं। आने वाले वीडियोस में वशीकरण, सम्मोहन बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं की समस्या के लिए, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें।
आने वाले वीडियोस में उनसे रिलेटेड साधनाएं बताई जाएंगी, तो उन्हें भी आप अवश्य ही करिएगा, क्योंकि साधना के प्रयोग बताएंगे जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं और जिन्हें कोई भी कर सकता है। तो अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।